आप देख रहे हैं यंग बाइट्स। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। जम्मू कश्मीर के कई सारे मुद्दों पर आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं फॉर्मर मिनिस्टर योगेश साहनी जी, जो कांग्रेस से हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है यंग बाइट्स में। नमस्कार पूजा जी। जम्मू कश्मीर में जिस तरह के हालात बने हुए हैं, डिलिमिटेशन की प्रक्रिया जो है वह पूरी हो चुकी है और कभी भी इलेक्शन जो है हो सकते हैं। ऐसे में ऑल पार्टी मीटिंग भी जिस तरह से हुई थी, कांग्रेस पार्टी के कई सारे गए हुए थे, उसके अलावा और भी मीटिंग जो है लगातार हो रही है। तो किस तरह से जो है लोगों के मुद्दों को लेकर आगे बढ़ रही है कांग्रेस पार्टी की, अगर बात की जाए खासतौर से? आपने देखा कि जब से पिछले 7-8 बरस से कम जब से भाजपा की सरकार है दिल्ली के अंदर, यहाँ पर भी सरकार थी इनकी क्लूशन, हम तो लोगों के मुद्दे लेकर हमेशा सड़कों पर ही रहे और हमेशा कांग्रेस जो है लोगों के साथ खड़ी है। और हम तो जब भी कोई लोगों के खिलाफ जो डिसीजन सरकार जो लेती है, हम तो सड़कों पे चले आते हैं। और हमने पिछले दिनों भी देखा, जब यह प्रॉपर्टी टैक्स का मसला आया तो तब भी कांग्रेस ने बहुत बड़ा प्रदर्शन किया और गिरफ्तारी भी दी जम्मू के अंदर, पूरी जिला हेडक्वार्टरों के अंदर। तो प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर प्रदर्शन तो किया, लेकिन 1 अप्रैल से जो है वो लगने वाला है। तो उस पर क्या कुछ आपके स्टेप अभी तक रहने वाले हैं कांग्रेस पार्टी के रहने वाले, क्योंकि इसको लेकर कई सारे विपक्षों ने जो है विरोध प्रदर्शन भी किया? देखो, हम लोग तो इसको अपोज कर ही रहे हैं कि सबसे पहले एक बड़ी बात है कि भी अगर आप देखें, जो मैं ये सोचता हूँ कि प्रॉपर्टी टैक्स तो पर उस पर लगाएं, पहले अपने हमारे स्टेट के हालात तो देखें कि हमारे हालात क्या हैं। और ऐसे थोपना, जैसे कहते हैं ना, हिटरली कोई आप डिसीजन थोप देना लोगों के ऊपर, जब तक यहाँ पे चुनी ही सरकार ही नहीं है। कम से कम यहाँ सर पहले इलेक्शन कराएं, यहाँ सरकार बने, सरकार फैसला करे कि लोगों के हित में क्या है। और यहाँ पहले आपने देखा कोरोना की लोगों को ऊपर मार पड़ी, बिजनेस ठप हो गया और उसके लिए सबसे बड़ा डिसीजन तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी इसको विरोध किया कि भी हम लोग तो अभी तक वो कोरोना के से बाहर नहीं निकले हैं और आप हमारे ऊपर प्रॉपर्टी टैक्स लगा रहे हो। तो सरकार को पहले सोचना चाहिए कि हम पहले इलेक्शन की तरफ जाते हैं। ये कहते हैं कि हालात ठीक हैं और ऑल पार्टी भी इसी जो मामले में अभी पिछले दिनों हमारी कांग्रेस के भी रिप्रेजेंटेटिव रविंद्र शर्मा जी गए थे, ऑल पार्टी मीटिंग इलेक्शन कमीशन ऑफ अथॉरिटी को मिले थे कमीशन को, कि भी यहाँ जल्द से जल्द चुनाव कराए जाएं। जब डिलिमिटेशन हो चुकी है और आप कहते हो कि हालात भी ठीक है, तो इलेक्शन क्यों नहीं करा रहे? हमारा सवाल कम से कम से ये है कि जल्द से जल्द चुनाव कराया जाए। अगर 1 अप्रैल से जिस तरह से लागू ये होना है, इलेक्शन होते हैं, कांग्रेस की सरकार आती है, तो क्या किया जाएगा प्रॉपर्टी टैक्स का? मैं तो यही कहता हूँ, आम पब्लिक से मैं अपील करता हूँ कि लोगों से ये निवेदन करता हूँ कि आप प्रॉपर्टी टैक्स मत भरिए। जब तक सरकार चुनाव नहीं कराती, जब तक चुनी हुई सरकार नहीं बनती, तो लोगों को इसका विरोध करना चाहिए और प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरना। तो अगर खामियाजा उसका भुगतना पड़ेगा तो किस तरह से लोग उसे चुकाएंगे? हम वही कहते हैं, जो सरकार बनेगी, जब कांग्रेस सरकार सत्ता में आएगी, तब हम लोग फैसला करेंगे भी क्या हमने प्रॉपर्टी टैक्स लगाना कि नहीं, या लोगों को राहत देनी है। अभी लोगों को राहत देने की ज़रूरत है। उनके ऊपर महंगाई की बार भी इतनी मारी जा रही है, आप उसके ऊपर टैक्स लगा रहे हो। और ये मैं पूजा जी आपसे भी यही कहता हूँ कि ये क्वेश्चन तो भाजपा के नेताओं से पूछने चाहिए। तो पूछा गया, उनका कहना है कि जो विपक्ष है उन्हीं को पेट में दर्द हो रही है। उनका ऐसा ये कहना था कि वो ही प्रदर्शन करे, क्योंकि जब चैम्बर की कॉल ऑफ थी तो लोगों की दुकानें कई सारी खुली थी। ऐसा उनका कहना था कि चैम्बर ने ये किया था और विपक्ष जो है इसको लेकर प्रदर्शन करे, लोगों को कोई आपत्ति नहीं है। आप किस तरह से? नहीं, एक चीज़ बताएं कि भी अगर आपने देखा है कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स की कॉल पे 90% से अबव जो बाजार बंद थे, सब जगह लोगों ने समर्थन दिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स को, जो उन्होंने बंद की कॉल दी, और ऑल पार्टीज ने उनका समर्थन किया। भाजपा कहती है 90% खुला था। ये देखिए, अगर उनको बाहर निकल देखते उस दिन तो उनको पता चलता कि क्या बाजार बंद थे या बाजार खुले हुए थे। भाजपा ने तो यही कहना है कि जो दिल्ली वाले बोलेंगे वो यही भाषा यहाँ पर बोलेंगे। वो तो ये भी कहते थे कि हम तो टोल टैक्स नहीं लगने देंगे, यहाँ तो टोल टैक्स भी यहाँ से उठा देंगे। 1 अप्रैल से वो भी बढ़ रहा है। राइट, 1 अप्रैल से वो बढ़ रहा है। उसके बाद आप देखना कि भी ये जो हमारी 4 लेन जो बन रही है जम्मू से लेकर कश्मीर तक, आप देखना कि जैसे एक मिसाल मैं देता हूँ, बनाल के आदमी को अगर वो टनल क्रॉस करेगा तो उधर वहाँ तो इतने फेमस कोई डॉक्टर भी नहीं है, किसी को प्रॉब्लम आती है तो वो दिखाने के लिए अनंतनाग जाएगा या श्रीनगर जाएगा। तो जब वो टोल 200-250 रुपये बन जाएगा, वो गरीब आदमी को मार नहीं है तो और क्या है। और वो मतलब कि 15 आधे घंटे के रास्ते, आधे घंटे के डिस्टेंस के लिए इनको 200-250 रुपये पड़ेगा। ये तो मार पे मारे। और हमारी यही बार बार डिमांड है कि आप इलेक्शन कराइए, जो फैसले चुनी हुई सरकार लेगी वो वहाँ
पब्लिक के ऊपर लागू होनी चाहिए। जी, इलेक्शन को करवाने की बात जो है हाल पार्टी मीटिंग में भी इस तरह की बात जो है हुई और भी कई सारे लोगों के मुद्दों पर बातचीत की गई। इलेक्शन अभी जब होते तब होते, लेकिन उससे पहले कांग्रेस पार्टी की जो है तैयारियां पूरी जोरों पर है। इससे पहले अगर बात की जाए भारत जोड़ो यात्रा को लेकर जो वो आगे बढ़े और सफल यात्रा जो है वो रही, लेकिन अब हाथ जोड़ो यात्रा जो है वो शुरू की गई है। तो क्या लगता है पहली यात्रा कितनी कामयाब रही और इससे आगे जो हाथ जोड़ो यात्रा शुरू की गई इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, कितना ज़्यादा लोगों पे देखिए असर कि पड़ेगा? भी भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल जी के नेतृत्व में हुई और जितना उत्साह हमने देखा लोगों के बीच में, और ख़ास करके मैं कहूँ कि भी लखनपुर से लेके कश्मीर तक, क्योंकि हम लोग भी उस यात्रा में शामिल हुए और कश्मीर के अंदर मैंने अपनी आँखों से देखा कि लोग इतने बाहर निकले राहुल जी को देखने के लिए, सुनने के लिए और साथ चलने के लिए कि आपने देखा होगा कि एक टाइम ऐसा वक्त आया जब राहुल जी ने वैली में क्रॉस किया तो गवर्नमेंट के हाथ पांव सूज गए, फूल गए, मतलब कि उन्होंने अब इमीडिएटली उनसे सिक्योरिटी का इंतजाम नहीं हो सका उनसे, तो राहुल जी को वो यात्रा वहाँ पे कुछ एक आध दिन के लिए रोकनी पड़ी कि सिक्योरिटी का प्रॉपर इंतजाम नहीं था, बल्कि लाखों की तादाद में लोग नहीं। खास करके मैंने लेडीज़ को वहाँ देखा, लेडीज़ यंगटर जो इतना बाहर निकला, और मैं खुद उस यात्रा में लास्ट पड़ाव में शामिल हुआ था, पंथा चौक से लेके लाल चौक तक, बल्कि जो हजूम मैंने अपनी लाइफ में मैंने आज तक इतना नहीं देखा जितना हजूम मैंने उस दिन कश्मीर के अंदर। हाथ जोड़ो यात्रा की शुरुआत की गई है, उसका क्या मकसद है और किस तरह से ये पार्टी को और मजबूती देगी? हाथ जोड़ो यात्रा निकालने का राहुल जी का एक बहुत बड़ा मकसद था। लोग डीपली उसकी तरफ देख नहीं रहे। राहुल जी ने ये जो यात्रा निकाली थी अपना कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक, उसमें उन्होंने एक नेशनल हाईवे रोड पकड़ा हुआ था। अब उसके बाद हाथ से हाथ जोड़ो उनका एक सेकंड पड़ाव था। उस सेकंड पड़ाव में उनका ये मतलब था कि जहां हम यात्रा नहीं ले जा सके, जहां हम अप्रोच नहीं कर सकते, बल्कि यहाँ अगर फॉर एग्जाम्पल कि हम यहाँ लखनपुर से निकले और सीधा हाईवे हमने पकड़ा, इसका मकसद यही था जो अनटच एरियाज हैं जैसे डोडा है, किश्तवाड़ है, रजौरी है, पुंछ है, रिमोट, और जो आउट ऑफ टच रहे राहुल जी की यात्रा से उनको टच किया जाए और राहुल जी का जो संदेश भारत जोड़ो यात्रा था वो इन इलाकों तक पहुंचाया। जी, अब तमाम लोगों के जो मुद्दे हैं, जिस तरह से मंदिरों के शहर को लोगों द्वारा ये कहा जाता है कि प्रदर्शनों के शहर में तब्दील हो रहा है, डेली वेजेस की बात की जाए, अन्य लोगों की बात की जाए, लगातार प्रदर्शनों के लिए वो आगे आ रहे हैं। भाजपा कहती है कि उनको पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तब वो लाए गए हुए थे। तो किस तरह से आप देखते हैं कि उनके मसलों को किस तरह से हल किया जाएगा, या उनके समर्थन में आप किस तरह से? देखिए, भाजपा का जो कहना कथनी और करनी में बड़ा फ़र्क है। जो वो कुछ कहते हैं उस पर इम्प्लीमेंटेशन वो कुछ नहीं करते। उन्होंने बड़े वादे किए थे, बताइए 2014 में जब वो सरकार के अंदर थे, कि जितने भी ये जो डेली वेजर इनको रेगुलाइज करेंगे। आज तो बताए ना, सरकार किसकी है जम्मू कश्मीर के अंदर? मेरी सरकार तो नहीं। एलजी किसका है? भारतवर्ष में सरकार किसकी है? भारत में सरकार किसकी है? ये जो जितने मुद्दे थे, जो नौकरियों का मसला है, जो स्कैंडल यहाँ पर नौकरियों में हो रहे हैं, और प्राइवेट कंपनीज़ को यहाँ पर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है कि आप इंटरव्यू कंडक्ट कीजिए। क्या हमारे अफसर इतने कमज़ोर हैं या ना समझें कि वो इंटरव्यू नहीं ले सकते या इतने नॉलेजेबल नहीं हैं? तो पहले भी यहाँ नौकरियाँ भर्ती होती रही है। कभी ऐसे स्कैंडल आज तक हमने देखे, कभी निकले ही नहीं, कभी किसी ने उंगली नहीं उठाई किसी सरकार के, वो चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार रही। लेकिन आज इन पर उंगली क्यों उठ रही है? इसका मतलब है कि पीछे जो ये एलजी जो होता है ना, ये सभी जानते हैं कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक नुमाइंदा होता है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सरकार किसकी है? वो भाजपा की सरकार है। उनका नुमाइंदा कौन है? एलजी है, वो यहाँ पर बैठा हुआ है। जो चीज़ें भी इम्प्लीमेंटेशन करनी है या जो भर्तियाँ करनी है, जैसे आज अब खुद देख रहे हैं कि ये शहर जो आज आप खुद कह रहे हो कि ये प्रदर्शनों का शहर बन, किसकी बदौलत बना? इनकी बदौलत बना। तो जवाबदेह इनको देना पड़ेगा। तो आपका क्या मानना है कि लोगों के मुद्दे अगर हल हो सकते हैं तो वो उसके लिए सबसे पहली चीज़ है कि इलेक्शन जो है जल्द से जल्द होने चाहिए? बिल्कुल, हम तो कहते हैं, हम तो कब से कह रहे हैं कि आपने प्रॉमिस किया था जब हमारी 370 तोड़ी थी, 35 से जब तोड़ा था, तो आपने फ्लोर ऑफ द हाउस प्रॉमिस किया था कि हम जल्द से जल्द यहाँ पर सरकार बनाएंगे, इलेक्शन कराएंगे। और सरकार बनाने की तो बात दूसरी रही। इन लोगों ने तो हमारी स्टेट के टुकड़े 3 कर दिए। अब लोग पछता, मैं सच कह रहा हूँ, अब लोगों, आम लोग बीजेपी भाजपा को छोड़ दीजिए, आम पब्लिक को आप पूछेंगे ना कि क्या आपको 370 तोड़ने के बाद कुछ बेनिफिट मिला?
उनका एक ही जवाब हुआ, नहीं हमें तो नुकसान हुआ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो हमने हमको आज की हमारी बातचीत में हमारे साथ योगेश साहनी जी जुड़े थे, जिन्होंने साफ तौर से बताया कि लोगों के कई सारे मुद्दे हैं और उनको हल करना इनकी प्राथमिकता है, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते, जब तक प्रॉपर सरकार नहीं आती, तब तक लोगों के मुद्दे जो है वो प्रॉपर तरीके से हल नहीं हो सकते। इसलिए अब जल्द से जल्द इलेक्शन होने चाहिए ताकि लोगों की समस्याओं का भी समाधान हो सके। अगले वीडियो लेकर फिर मैं हाजिर हूँगी, तब तक के लिए आप देखते रहिए यंग बाइट्स। फिर जर्नलिस्ट शेख बड़ू के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।